नमस्कार स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि इस कंटेंट से आपके ज्ञान में वृद्धि होने वाली है और ये जो ज्ञान होगा ये हमेशा आपके दिमाग में स्थिर रहने वाला है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपके लिए क्लियर होने वाला है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन क्या होता है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कैसे लगाया जाता है। नेक्स्ट अपन ये क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन होता क्या है। व्हाट इज प्रेसिडेंट रूल। तो भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, ये आपको ध्यान है। 22 भाग हैं, ये भी आपको ध्यान है। 12 अनुसूचियां हैं, ये भी आपको ध्यान है। तो कितने 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां यानी शेड्यूल। तो संविधान का भाग 18 कहता है, अनुच्छेद 352 से 360 कि राष्ट्रपति के लिए आपात शक्तियां होंगी, या कहें कि आपात का उपबंध किया गया है कि जब देश पर संकट हो या किसी राज्य में संकट की स्थिति हो, संवैधानिक असफलता हो, संवैधानिक विफलता हो, तो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे कर सकता है, उसे कहते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो ये संविधान के भाग कहाँ दिया हुआ है, 18 में, अनुच्छेद 352 से 360 तक। राष्ट्रपति शासन 355 से 356 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच किया गया है। शक्तियों का विभाजन संविधान में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। 3 सूचियां बना दी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के जो विषय होंगे उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची के जो विषय होंगे उस पर राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जितने भी विषय हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार होगा, वो राज्य सरकार का होगा, यानी स्टेट गवर्नमेंट का होगा। वहीं केंद्र सरकार यानी सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके अधिकार क्षेत्र में जो आती है वो सूची होती है संघ सूची। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार यानी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को 3 स्थितियों में आपातकाल की घोषणा करने की शक्तियां दी गई। 3 स्थितियों में, उसमें से अनुच्छेद 356 के तहत भारत को ऐसा कोई भी राज्य, भारत का ऐसा कोई भी राज्य, तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। तो ऐसा कोई भी राज्य जहां संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार है वो सरकार चलाने में असंभव हो, असमर्थ हो, वहाँ संभावना है वो समाप्त हो जाए सरकार चलाने की, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, आखिर ये शब्द है ये हमने कहाँ से लिया है, प्रेसिडेंट रूल। तो इसकी शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी और वहीं से हमने इस शब्द को लिया है, इस व्यवस्था को अपने संविधान में शामिल किया, इस प्रावधान को हमने वहीं से शामिल किया है। राष्ट्रपति शासन को इसलिए पेश किया गया ताकि सरकार अपने जो शाही शक्तियाँ हैं उनके हितों को पूरा कर सके। और जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उस राज्य के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर होता है, उसके पास कोई शक्ति नहीं होगी। वह राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर, जिसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, केंद्र सरकार नियुक्त करती है गवर्नर को राज्य में, तो वह राज्य की शासन व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, ऐसा ये प्रावधान कहता है। आर्टिकल 356 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया हुआ है, किसके लिए, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 356 है वो राष्ट्रपति को किसी भी राज्य में शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शासन करने की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 355 और 56 के अंतर्गत किसी राज्य के भीतर यदि संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो जाए, या कहें कि कोई सरकार है वो संविधान के अनुसार नहीं चल पा रही है, राज्यपाल को ऐसा महसूस हो कि वो सरकार है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रही, तो राज्यपाल इसके लिए सलाह दे सकता है केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। और ऐसी स्थिति में राज्य का नियंत्रण है वो संघ सरकार यानी केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाता है, भारतीय संसद के नियंत्रण में आ जाता है। तो राष्ट्रपति शासन कब और क्यों लगाया जाता है, प्रेसिडेंट रूल लगाया कब जाता है, तो जब किसी राज्य में मुख्यमंत्री के चुनाव में विधानसभा, मुख्यमंत्री के चुनाव होते हैं, उसमें विधानसभा
में उनको समर्थन नहीं हो या विधानसभा में वो असमर्थ हो जाएं सरकार बनाने में, उस स्थिति में किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल है वो लागू होता है। जब किसी दल के पास बहुमत न हो या गठबंधन की सरकार भी वो नहीं चला पाए, बना नहीं पाए, जब किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में देरी कर दे या समय पर चुनाव नहीं करवा पाए, या किसी राज्य द्वारा संविधान के नियम या कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा हो, बहुमत होने पर भी यदि कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे तो भी वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। कैसे लगता है राष्ट्रपति शासन? तो आर्टिकल 356 के तहत उस राज्य में लगाया जाता है जिसमें संवैधानिक तंत्र पूरी तरीके से असफल हो गया, और ये सभी अनुच्छेद केंद्र सरकार को राज्य सरकार के संवैधानिक तंत्र में विफल होने की स्थिति में अपना अधिकार स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है, ताकि शासन व्यवस्था को बनाया रखा जा सके। किसको अधिकार देता है? केंद्र सरकार को। भारतीय संविधान के 1950 में लागू होने के बाद से केंद्र सरकार द्वारा इस अनुच्छेद का 100 से अधिक बार प्रयोग किया जा चुका है। तो इसके लिए कैबिनेट की सहमति होने पर राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला कर सकता है। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो प्रेसिडेंट रूल के लगने के 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में भी राज्यसभा में, इसका अनुमोदन होना जरूरी है। कितने महीने में? 2 माह में। दूसरा क्या है कि यदि लोकसभा उस समय भंग हो तो राज्यसभा में इसका अनुमोदन किया जाता है। और इसके बाद तीसरा है कि यदि लोकसभा के गठित होने के 1 महीने के भीतर लोकसभा में भी इसका अनुमोदन होना जरूरी है। दोनों सदनों के अनुमोदन पर 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जा सकता है। कितने दिन का लगाया जा सकता है? 6 महीने तक लगाया जा सकता है, और 6-6 महीने का करके इसको अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। मोस्ट फैक्ट है आपका कि कितने अंतिम जो दिन है, अंतिम जो समय है वो कितना होता है? 3 साल तक। राष्ट्रपति शासन लगने पे होने वाले बदलाव क्या कौन से होते हैं? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो वहाँ कौन कौन से बदलाव आ जाएंगे? तो यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उस राज्य की शासन व्यवस्था में निम्न बदलाव आ जाते हैं। कौन कौन से? प्रेसिडेंट रूल लगने पर किसी राज्य की मंत्री परिषद वो भंग कर दी जाती है। दूसरा, राज्य की समस्त शक्ति हैं वो राष्ट्रपति के पास आ जाएंगी, और राज्य जहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया है उस राज्य में राज्यपाल को राष्ट्रपति के आदेश पर राज्य का जो कामकाज है वो राज्यपाल के हाथों में आ जाता है, राज्यपाल को ही संभालना पड़ता है। किसी राज्य में क्योंकि राष्ट्रपति का जो प्रतिनिधि है किसी स्टेट में वो कौन होता है? राज्यपाल ही होता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने पर राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद करती है। ये घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यदि किसी राज्य की विधायिका की शक्तियों का इस्तेमाल संसद करती है तो इसी स्थिति में उस राज्य में विधेयक और बजट के जितने भी प्रस्ताव होंगे वो सब कौन देखेगा? संसद। भारत में कब कब इस प्रकार के शक्ति का प्रयोग किया गया है, यानी राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो सबसे पहले हम देखें कि पंजाब राज्य में, महत्वपूर्ण फैक्ट है आपका कि कब कब लगाया गया भारत में राष्ट्रपति शासन। तो सबसे पहले लगाया गया वो राज्य कौन सा था? पंजाब था। इस राज्य में कांग्रेस में फूट पड़ने के कारण 1951 से 52 के बीच ही लगा दिया था राष्ट्रपति शासन। फिर कब लगाया? 1977 में मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 1977 में 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया था। बीजेपी सरकार के समय कुल 16 बार इसका प्रयोग किया गया, और मोरारजी देसाई के समय 12 बार, और चौधरी चरण सिंह के समय 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इंदिरा गांधी के कार्यकाल के समय इसमें भारत में 49 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 66 से 77 के बीच कुल 33 बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया। 80 से 84 के बीच 16 बार। 80 को जब इंदिरा गांधी चौथी बार प्रधानमंत्री बनने पर उनके द्वारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी तो उनके द्वारा अपने कार्यकाल में 17 फरवरी को एक साथ 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो तीसरी बार कर लें, क्योंकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 3 बार प्रधानमंत्री बनी थी। कब? 1966 में,
फिर 1971 में, फिर 1980 में। तो ये 1980 की बात है। 1989 से 99 तक 10 साल में 20 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, क्योंकि इस दौरान किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था। इस दौरान भारत में 7 प्रधानमंत्री बनाए गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के 3 बार प्रधानमंत्री बनने के दौरान 6 साल के कार्यकाल में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राजस्थान में अलग अलग समय में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रपति शासन से संबंधित ये महत्वपूर्ण कंटेंट आपके लिए नॉलेजेबल होगा और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो नॉलेजेबल है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें और आपके नॉलेज को बढ़ाते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स।